Okay, so let's start. क्रिप्टोग्राफी के टॉपिक पे थे। गुड मॉर्निंग सर। दो टॉपिक्स कवर कर लेते हैं। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो हाँ बोलो। हेलो हाँ बोलो। सर, आवाज आ रही है? चलो, वही पूछा था, आवाज नहीं लग रही थी मेरे को, आ रही है उधर। यही क्रिप्टोग्राफी का जो टॉपिक है हम लोग उस पे थे, तो विल कंप्लीट दैट। तो हमने हैशिंग की बात की थी, और हैशिंग की एक एप्लीकेशन देखने रह गई, विच इज डिजिटल सिग्नेचर्स। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? जैसे इसमें हम लोग एन्क्रिप्शन और हैशिंग दोनों चीज़ों का यूज करते हैं। और इसका पर्पस क्या है? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, डिजिटल सिग्नेचर यूजेस एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी टू सिमुलेट द सिक्योरिटी ऑफ अ सिग्नेचर इन डिजिटल रादर देन रिटन फॉर्म। सिग्नेचर क्या है, तो हम रिटर्न करते हैं वो होता है, लेकिन यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर्स की बात कर रहे हैं। तो कहने का उसमें मीनिंग ये है कि पर्पस जो है रिटन सिग्नेचर का, वो डिजिटल सिग्नेचर का भी होता है। और डिजिटल सिग्नेचर में भी फर्दर प्रोटेक्टेड बाय encrypting the signed email for confidentiality। तो ये जब इसका प्रोसेस भी हम देखते हैं उसमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो प्रोसेस है इस इमेज में बताया हुआ है, इसको देख लो। सबसे पहले क्या है कि अगर मेरे को डिजिटल सिग्नेचर डालना है अपने किसी मैसेज में, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जो मैसेज भेजना है वो लिख लूँगा। फिर उस मैसेज को मैं हैश फंक्शन के थ्रू पास करके उसकी हैश वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। और हैश वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये जो हैश वैल्यू मिलेगी, उस हैश वैल्यू को अपनी प्राइवेट की से अपन एनक्रिप्ट कर देते हैं। तो बेसिकली क्या किया, मैसेज लिया, उसका हैश निकाला और हैश को प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर दिया। तो एनक्रिप्ट करने के बाद जो वैल्यू मिली, ये है डिजिटल सिग्नेचर उस मैसेज का। फिर अपन क्या करते हैं कि जो मैसेज है, जो भी सेंड करना है, उसके एंड में ये डिजिटल सिग्नेचर भी ऐड कर देते हैं, एंड उसके बाद फिर भेजते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे अब जो इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप बताया हुआ था, इन्होंने वो भी रखा हुआ है। क्या है उसको भी देख लेते हैं। कि जैसे अपेंड द साइंड हैश कोड टू द मैसेज, मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर था उसको ऐड किया हमने मैसेज में। उसके बाद क्या किया, ये जो मैसेज है पूरा का पूरा इंक्लूडिंग द डिजिटल सिग्नेचर, उसको एक सिमेट्रिक की यूज करके एनक्रिप्ट किया। और ये जो की है सिमेट्रिक की, उसको रिसीवर की पब्लिक की यूज करके एनक्रिप्ट किया। और ये पूरा का पूरा जो है की और मैसेज सारा सेंड कर दिया।
फिर क्या होगा, रिसीवर के एंड पे जो की है, पहले तो उसको सिमेट्रिक की पता करनी पड़ेगी क्या है, तो वो अपनी प्राइवेट की यूज करके सिमेट्रिक की पता करेगा, डिक्रिप्ट करेगा उसको। फिर इस सिमेट्रिक की से मैसेज डिक्रिप्ट करेगा, मैसेज में उसको क्या मिलेगा, जो मैसेज टेक्स्ट है वो प्लस डिजिटल सिग्नेचर। अब डिजिटल सिग्नेचर जो है, इसका पर्पस क्या होता है कि सेंडर की ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हो पाए। वो वेरीफाई कैसे होगी, जो हैश है, हैश नहीं मतलब जो डिजिटल सिग्नेचर है, उसको वो सेंडर की पब्लिक की से डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि सेंडर ने क्या अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट किया है हैश को, और तब जाके हमें डिजिटल सिग्नेचर फाइनल वैल्यू मिली उसकी। तो उसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स प्रोसेस करेंगे, जो सेंडर है उसकी पब्लिक की से उसको डिक्रिप्ट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, जो हैश था मैसेज का वो मिल जाएगा। अब हमारे पास मैसेज है, मैसेज का हैश है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैसेज का हैश दोबारा से कैलकुलेट करके कंपेयर कर सकते हैं दोनों को कि सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आ रहा है मीनिंग कि हाँ, ये जो सेंडर है उसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई हम कर पा रहे हैं, या इसी ने ये मैसेज भेजा है, क्योंकि अनलेस उसने अपनी प्राइवेट की से नहीं एनक्रिप्ट किया हो उस हैश को, तो हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते पब्लिक की से। अगर हम कर पा रहे हैं और हमें एक्चुअल मैसेज का हैश मिल रहा है, मतलब कि ठीक है, सेंडर ने, मतलब सेंडर जो कह रहा है कि हाँ मैं ही सेंडर हूँ, उसी ने सेंड किया, ऐसा नहीं कि किसी और ने उसके नाम पे सेंड किया है। तो क्लियर हुई ये चीज, डिजिटल सिग्नेचर कैसे होता है। हाँ या ना, क्लियर हुआ या नहीं, नहीं क्लियर हुआ तो पूछो। बताना दोबारा सर एक बार। एक बार दोबारा, ठीक है, एक बार बोलो ना ऐसे कि दोबारा बताओ। बोल ही रहे। चलो, अब इसमें देखो क्या करते हैं, हैश, पहले हैश मतलब पहले तो ओरिजिनल जो तुम्हें मैसेज भेजना है वो मैसेज लिख लो, फिर उस मैसेज का हैश कैलकुलेट करो। ठीक है, हैश हैश कैलकुलेट। सर, हाँ। तो हैश बनाने के बाद उसे कैसे, वो तो हैश बन गया ना सर, हाँ, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये मैसेज क्या है? तो अरे मैसेज हैश बन गया मतलब हैश वैल्यू तुमने कैलकुलेट करी, यस मैसेज सर। ओरिजिनल तो है ही ना वहाँ पे। ऐसा थोड़ी है कि तुम मैसेज नहीं भेजोगे, सिर्फ हैश भेजोगे उसका, मैसेज तो भेजोगे ही। हैश वैल्यू भेजनी हर मैसेज की। मैसेज भेजोगे और उसका डिजिटल सिग्नेचर साथ में लगाओगे उसके। मैसेज यस थोड़ी ऐसा है कि हम मैसेज भेजेंगे नहीं, सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर भेज देंगे, तो फायदा ही नहीं, मैसेज तो यस सर। भेजेंगे। तो मैसेज की हैश वैल्यू निकाली, ठीक है, फिर उस हैश वैल्यू, हाँ क्या, नो सर कुछ नहीं। अच्छा, फिर हैश वैल्यू को क्या क्या है, जो सेंडर है, जो भी जिसने जो भेज रहा है मैसेज, वो अपनी प्राइवेट की से उस हैश को एनक्रिप्ट कर देगा, उसको साइन करना भी कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ना, सेंडर साइन हैश कोड यूजिंग हिज प्राइवेट की, तो वो क्या करेगा, हैश को अपनी प्राइवेट की से एनक्रिप्ट कर देगा। और ये जो साइंड हैश कोड होगा, ये डिजिटल सिग्नेचर जो होगा, ये वो मैसेज के एंड में लगा देगा। ठीक है, तो मैसेज तो हम भेजेंगे ही भेजेंगे, तो मैसेज के एंड में ये डिजिटल सिग्नेचर भी अटैच कर देंगे। ये तो सामने वाले को मैसेज तो मिलेगा ही, पर डिजिटल सिग्नेचर भी साथ में दिखेगा। फिर रिसीवर के एंड पे क्या होगा कि उसको मिला मैसेज, मैसेज के साथ उसको ये भी मिलेगा, तुम्हारा जो डिजिटल। डिजिटल सिग्नेचर है। यस सर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर, अब उसको वेरीफाई अगर करना है कि हाँ ये एक्चुअल जिस जो सेंडर है उसी का है सिग्नेचर, किसी और का नहीं है, तो क्या करेगा,
सेंडर की पब्लिक की लेगा, उससे उस हैश वैल्यू को वो डिक्रिप्ट करेगा। पहले तो डिजिटल सिग्नेचर जो उसको डिक्रिप्ट करेगा तो उसको हैश वैल्यू मिल जाएगी। अब तुम्हारे पास ओरिजिनल मैसेज है, जब रिसीवर के पास ओरिजिनल मैसेज है, उसके पास उस मैसेज की हैश वैल्यू है, वो दोबारा से हैश कैलकुलेट कर लेगा उसका। मैसेज है तो हैश तो कैलकुलेट कर ही सकते हो उसका। दोबारा से हैश कैलकुलेट करेगा, कंपेयर करेगा दोनों हैशेस को। अगर सेम निकलता है, और हैश सेम निकला, मतलब कि ठीक है, वो वैलिड है डिजिटल सिग्नेचर, वेरीफाई हो गया कि हाँ, जो सेंडर जो कह रहा है कि जो क्लेम कर रहा है कि हाँ मैंने भेजा है, उसी ने भेजा है, और ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पार्टी ने उस भेज के उसका नाम लगा दिया। ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से डिजिटल सिग्नेचर काम करता है। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ओके, गुड। तो डिजिटल सिग्नेचर इतना ही है, मतलब और कुछ नहीं है इसमें। इसमें दोनों चीजें यूज हो रही हैं, इंक्रिप्शन भी यूज हो रहा है और हैशिंग भी यूज हो रही है। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया डिजिटल सिग्नेचर, तो एक चीज बताओ कि डिजिटल सिग्नेचर और रिटन सिग्नेचर में कुछ डिफरेंस, बहुत ही मेजर डिफरेंस, वो तो है ही ऑफ कोर्स, एक डिजिटल है एक रिटन है, वो तो है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, बट एक और मेजर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? सर डोंट नो। हम्म, क्या? सर पता नहीं। नहीं पता? किसी को नहीं आइडिया आ रहा क्या है डिफरेंस? ओके, तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस जो है दोनों के बीच में, दैट इज कि तुम्हारा जो रिटन सिग्नेचर है वो तो सेम ही रहता है, मतलब ऑफ कोर्स तुम चेंज करना चाहो तो अलग बात है, बट दैट रिमेन्स द सेम यूजली। एक बार जो सिग्नेचर तुम्हारा तुमने बनाया, उसी को तुम यूज करते हो जहाँ भी साइन कर रहे हो, रिटन सिग्नेचर। लेकिन डिजिटल सिग्नेचर का क्या है, जो भी मैसेज तुम्हें सेंड करना है उस पर डिपेंड करेगा डिजिटल सिग्नेचर, तो वो हर बार अलग होगा। डिजिटल सिग्नेचर विल ऑलवेज बी डिफरेंट फॉर ईच मैसेज, जबकि रिटन सिग्नेचर मैसेज पे डिपेंड नहीं करता। डिजिटल सिग्नेचर में हमने दिखा दिया पहले, जो मैसेज हमने लिखना है, जो भेजना है, उसका हैश निकाला, तो ये तो मैसेज हर बार अलग होगा ना, हर बार सेम मैसेज थोड़ी भेजोगे। तो अलग मैसेज होगा तो उसकी हैश वैल्यू भी अलग निकलेगी, अलग हैश वैल्यू निकलेगी तो सिग्नेचर भी डिफरेंट होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर, यस सर। ओके, गुड। सर हाँ, एक क्वेश्चन था, अच्छा, मेरा क्वेश्चन था एक। पूछो पूछो। सर जो ये वो है ना की है सर, पब्लिक की या प्राइवेट की, हम्म, जो पब्लिक की है वो कैसे पता चलेगी हमें सर? पब्लिक की कैसे पता चलेगी? अच्छा या ठीक है, जय चलो किसी ने मैं ओके। हमारे पास मैसेज सेंड किया सर, हाँ, तो हमें वो डिक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, ओके। यानी कि रीड करना है, हाँ हाँ, तो उसकी पब्लिक की के साथ करना पड़ेगा। नहीं, मैसेज मैसेज का तो हमने देखा ना उल्टा होता है, वो अपनी पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर, सॉरी, वो तुम्हारी पब्लिक की से एनक्रिप्ट करेगा ताकि तुम अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर पाओ। ओके सर, तो हमें या हमें भेजना किसी के पास, अब तुम्हें भेजना है तो तुम यानी कि उस, इस हाँ, क्वेश्चन ये है कि हमें उसकी पब्लिक की कैसे पता चलेगी? पब्लिक की कैसे पता चलेगी, ठीक है यस सर, चलो। पब्लिक की कैसे पता चलेगी? तो पब्लिक की के लिए क्या होता है कि की सर्वर्स होते हैं,
क्या मतलब सर? ये सर्वर्स होते हैं, ठीक है, कुछ की सर्वर्स कहते हैं उनको, वो यस सर। की स्टोर करके रखते हैं। बाकी ऑफ कोर्स तुम और कहीं जैसे पेस्ट करना चाहो या स्टोर करना चाहो अपनी कीज, तो तुम कहीं भी डाल सकते हो, कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। पर स्पेशलाइज्ड कुछ सर्वर्स हैं इस चीज के लिए, जहाँ पे लोगों की पब्लिक कीज तुम्हें मिल जाएंगी। प्राइवेट तो ऑफ कोर्स कोई कहीं पोस्ट नहीं करेगा, लेकिन प्राइवेट पब्लिक तो की, नहीं, पब्लिक ही पूछ रहे थे, प्राइवेट तो कौन हाँ, करेगा सर? प्राइवेट की तो कोई पोस्ट नहीं करेगा, पब्लिक की मैं एक दो लिंक्स देता हूँ, उन पे मिलते हैं। तो इस तरह से सर्वर्स होते हैं, मैंने लिंक भी दिए, एक बार उनको देखना है। उन सर्वर्स पे तुम्हें पब्लिक कीज मिल सकते हैं, नाम या ईमेल एड्रेस से तुम सर्च कर सकते हो कीज। तो तुम्हें जिसकी भी की ढूंढनी है, उसका ईमेल आईडी अगर पता है तो सर्च कर सकते हैं। ओके सर, लग आ गया। तो ओके, ये था डिजिटल सिग्नेचर्स की हमने बात की। अब क्रिप्टोग्राफी में एक और उसका सब टॉपिक आता है, विच इज इनकोडिंग। ठीक है, इनकोडिंग डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। अब एन्क्रिप्शन की हमने बात कर ली, हैशिंग की बात कर ली, अब आते हैं इनकोडिंग पे। इनकोडिंग इज डिफरेंट, ठीक है, अभी तक हमने जो देखा, इनकोडिंग से अलग है थोड़ा। किसी को आइडिया है इनकोडिंग के बारे में, कभी सुना है या कभी यूज किया इस चीज को, इनकोडिंग को? एनकोडिंग डिकोडिंग पर कभी देखा नहीं, यूज नहीं किया। यूज नहीं किया? अच्छा अच्छा, ठीक है। सुना जरूर है सर, एनकोडिंग डिकोडिंग। सुना है, पता है क्या होता है? नो सर। चलो ठीक है, कोई नहीं, देख लेते हैं आप। एनकोडिंग, जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ। एनकोडिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपली इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब डेटा का फॉर्मेट चेंज करना। लेकिन ये एन्क्रिप्शन के जैसा नहीं है। एन्क्रिप्शन में भी बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, डेटा को एक ऐसे फॉर्म में डाल रहे हैं जिससे कि वो कोई थर्ड पार्टी उसको ना एक्सेस कर पाए। लेकिन एन्कोडिंग का ना ही वो पर्पस है, ना ही वो उस तरह से काम करता है जैसे एन्क्रिप्शन काम करता है। अब एन्कोडिंग में दो तरह की एन्कोडिंग होती है, ठीक है। एक होती है मीडिया एन्कोडिंग, जिसमें इमेज एन्कोडिंग, ऑडियो वीडियो एन्कोडिंग, ये सब आता है। और एक होती है कैरेक्टर एन्कोडिंग, जिसमें टेक्स्ट को एन्कोड करते हैं। अब मीडिया एन्कोडिंग में बेसिकली क्या है, जैसे मान लो कोई वीडियो है तुम्हारे पास, ठीक है, तुमने कोई वीडियो फाइल जैसे कुछ रिकॉर्ड किया अपने सिस्टम पे, ठीक है, इस तरह से, तो वीडियो फाइल तुम्हारे पास आई, मान लो एवीआई फॉर्मेट में। ठीक है, एवीआई इज अ वेरी रिच फॉर्मेट, मतलब उसकी जो फाइल साइज होते हैं वो काफी बड़े होते हैं,
ठीक है, एवीआई फाइल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो अब मान लो कि मेरे को उतनी बड़ी फाइल नहीं रखनी, ठीक है। ईवीआई फाइल्स का ऐसा होता है कि 1 मिनट की रिकॉर्डिंग करो, हो सकता है 1 जीबी से ऊपर की फाइल बने उसमें। उतनी बड़ी फाइल्स रखना यूजुअली फिजिबल नहीं होता, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको एनकोड कर दूंगा MP4 में। ठीक है, MP4 फॉर्मेट जो है उसकी फाइल्स ज़्यादा कॉम्पैक्ट होती हैं, छोटी होती हैं। तो अगर मैं इस तरह से कन्वर्जन करूंगा तो 1 GB की एवीआई फाइल मेरे को अराउंड 100 MB की MP4 फाइल बन जाएगी वो। ठीक है, वो तो दैट इज मच बेटर। 1 GB से तो बेटर है कि 100 MB की फाइल हो। तो एनकोडिंग, मीडिया एनकोडिंग का यूजली ये पर्पस होता है कि हम किसी ऐसे फॉर्मेट में फाइल्स को बना दें जिससे कि साइज कम हो जाए और आराम से स्टोर कर पाए। इसी तरह से ऑडियो में भी होता है एनकोडिंग, ऑडियो एनकोडिंग भी होती है कि जैसे जो इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि हमने एक वेव फाइल अगर है .wav ऑडियो फाइल है, उसको अगर MP3 फाइल में कन्वर्ट कर दिया तो उसका साइज कितना हो जाएगा, 1/10 द साइज ऑफ द ओरिजिनल वेव फाइल। अब डेफिनेटली काफी एडवांटेज है। 1/10 साइज मतलब यार सिर्फ 10% होता है यार। जैसे जो मैंने एग्जांपल दिया कि 1 GB की फाइल तुम्हारी 100 MB की बन गई, तो बढ़िया ही है वो तो मीडिया एनकोडिंग तो यूजली इस पर्पज से की जाती है कि फाइल साइज जो है वो छोटा कर दें। अलग अलग फॉर्मेट्स का अलग अलग तरीका होता है डेटा हैंडल करने का। अब जो MP4 या MP3 जो है ये बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें साइज कम होता है फाइल्स का। तो यहाँ पे एनकोडिंग में हमें कोई उसको सिक्योर नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं साइज बचाने के लिए, जहाँ तक मीडिया एनकोडिंग की बात है। फिर आते हैं कैरेक्टर एनकोडिंग पे। कैरेक्टर एनकोडिंग मतलब कि टेक्स्ट जो है, रिटर्न टेक्स्ट, उसको किसी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। और कैरेक्टर एनकोडिंग का मेन पर्पस ये है कि मेनली इसलिए करते हैं ताकि अब अगर कोई एप्लीकेशन है या कोई सिस्टम है, कोई प्रोसेस है जो डेटा को एक किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही सिर्फ वो हैंडल कर सकती है, तो उस फॉर्मेट में डालना या किसी ऐसे फॉर्मेट में डालना जो सब सारी एप्लीकेशंस या हर कोई समझ पाए, इसलिए यूज होती है कैरेक्टर एनकोडिंग। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या एग्जांपल दिया हुआ है, सिंस कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज, यहाँ से सिंस कंप्यूटर्स रिकॉग्नाइज ओनली बाइनरी कोड डेटा। ठीक है, अल्टीमेटली तुम कितनी भी प्रोग्रामिंग करो, जो भी करो, कंप्यूटर्स को तो वो फाइनली उसको बाइनरी फॉर्मेट पे कन्वर्ट करते हैं, 0 और 1 में। उससे क्योंकि कंप्यूटिंग सारी बाइनरी में ही होती है। वो तो हमारे लिए है कि हम 0 1 में सब कुछ नहीं कर सकते, कोडिंग नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते सारा बाइनरी में, इसलिए हम नॉर्मल टेक्स्ट यूज करते हैं। बट अल्टीमेटली कंप्यूटर क्या करता है, उसको एनकोड कर देता है बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी में ही उसको प्रोसेस करता है, उसी में यूज करता है डेटा को। तो क्या लिखा है, दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय कन्वर्टिंग ईच कैरेक्टर विच इंक्लूड्स लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड स्पेसेस, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं मतलब उनको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा इनटू अ बाइनरी कोड। और क्या लिखा हुआ है, whenever data is encoded it can only be read by a program that supports the correct type of encoding. For audio and video files this is often accomplished by a codec
which decodes the data in real time. ये तो ये तो चलो मीडिया फाइल्स की बात हो रही है। फिर most text editors support multiple types of text encoding, so it is rare to find a text file that will not open a standard in a standard text editor. तो text तो multiple encoding support करते हैं editors. However, if a text editor does not support the encoding used in a document, some or all of the characters will appear as strange symbols rather than the intended text. अब कभी ना कभी ऐसा कुछ देखा है कि अगर कोई मैसेज आया है वो किसी और लैंग्वेज में है, जैसे जो तुम्हारी डिवाइस जिस लैंग्वेज में है, उससे कुछ डिफरेंट लैंग्वेज में अगर है, तो उसका डेटा हो सकता है प्रॉपरली रिप्रेजेंट ना हो। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना फ़ोन किस में सेट किया हुआ है, इंग्लिश में सेट किया हुआ है, मेरे को जो भी डेटा दिख रहा है, कैरेक्टर सारा इंग्लिश दिख रहा है पूरा। अब अगर कोई मेरे को मैसेज आता है किसी ऐसी लैंग्वेज में जो मैंने नहीं डाली हुई इसमें, ठीक है, लैंग्वेज सपोर्ट किया तो मैं अलग अलग लैंग्वेज का डाउनलोड करना पड़ता है यूजली। जैसे फॉर एग्जांपल चाइनीज या रशियन, कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके कैरेक्टर्स ही डिफरेंट है, उनका कैरेक्टर सेट ही पूरा डिफरेंट होता है ना। तो अगर वैसा कोई मैसेज आता है मेरे फोन में, तो मेरे को वो कैरेक्टर्स नहीं दिखाएगा फोन, वो अजीब अजीब से वो बॉक्सेस बन के आ जाएंगे उसकी जगह। वो ऐसा क्यों? क्योंकि वो फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करता मेरा फोन। तो इसलिए जो एनकोडिंग होती है, चलो यहाँ तो एनकोडिंग का नहीं है, इसका सोल्यूशन तो ये कि मुझे उस लैंग्वेज का सपोर्ट डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एनकोडिंग का मेन पर्पस यही है कि अगर कोई एप्लीकेशन है एक फॉर्मेट में डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकती, तो उसको किसी ऐसे फॉर्मेट में डालना जिसमें वो एप्लीकेशन उसको प्रोसेस कर ले। अच्छा, इनकोडिंग अब हमने डिस्कस तो कर लिया इनकोडिंग क्या होती है, बट अब तुमने देखे इसकी कुछ दिमाग में आ रहा है एग्जांपल्स कि कहाँ देखा हो इनकोडिंग को यूज होते हुए? सर किसी बड़ी चीज में छोटी करने के लिए इसका यूज तो, क्या चीज? जैसे कोई वीडियो है हाँ, उसे स्मॉल करने के लिए, स्मॉल एमबी का करने के लिए यूज होता होता है। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। और टेक्स्ट एनकोडिंग का कहीं ध्यान आ रहा है? टेक्स्ट। हाँ, यूज होती है। टेक्स्ट एनकोडिंग कहीं यूज होते हुए देखा हो? भले ही तुमने खुद से एनकोडिंग नहीं की हो, लेकिन कहीं यूज होते हुए देखा हो तुमने कोई एप्लीकेशन में या कहीं पे? सर पाइथन। पाइथन। पाइथन में कहाँ पे? मतलब क्या जैसे एग्जैक्टली कोड यूज? लिखते हैं सर वो ऐसे नहीं है क्या? जो कोड लिखते हैं वो क्या? स्मॉल कोड, जैसे कोई बिग कोड है सर, उसे स्मॉल कोड में लिखना। पाइथन में तुम जो भी लिख रहे हो उसमें स्मॉल, वो तो यार पाइथन का तो सिंटैक्स ही वैसा है ना। सिंटैक्स। हम्म। तो वो एन्क्रिप्शन के अंदर नहीं आएगा, सॉरी एनकोडिंग के अंदर नहीं आएगा, एन्क्रिप्शन के अंदर तो डेफिनेटली नहीं आएगा। यस सर। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक गूगल सर्च करूँ, लेट्स से एनकोडिंग एग्जांपल्स लिख के मैं गूगल सर्च करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो एनकोड मैंने क्या लिखा है, एनकोडिंग स्पेस एग्जांपल्स। गूगल ने इसको क्या लिखा है, एनकोडिंग प्लस एग्जांपल्स। मतलब ब्राउजर ने क्या लिखा है, एनकोडिंग प्लस एग्जांपल्स, जो पैरामीटर दिया। तो यहाँ पे क्या है, इसको कहते हैं यूआरएल एनकोडिंग।
तो यूआरएल इनकोडिंग जो है, यूआरएल इनकोडिंग हम देखें, ये यूज होती है यूआरएल्स में। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ सैंपल दिया हुआ है टेक्स्ट, मान लो यहाँ पे लिखते हैं सैंपल टेक्स्ट इनकोडिंग। इसको अगर मैं सबमिट करूँ तो टेक्स्ट इज इक्वल टू क्या हो गया, सैंपल प्लस टेक्स्ट प्लस 4 प्लस इनकोडिंग, इस तरह से उसने इनकोड किया। मतलब स्पेस जितने भी थे उनको हटा के प्लस में कन्वर्ट कर दिया। या फिर और अगर करना है तो ऑल्टरनेट वो भी होता है, या तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है वो, या फिर अब इसको यहाँ पे इसने क्या किया, सैंपल %20 टेक्स्ट %20, स्पेस को किस में कन्वर्ट कर दिया, %20 में। ये क्यों किया, क्योंकि यूआरएल में स्पेस नहीं आ सकता, किसी भी यूआरएल में स्पेस आ ही नहीं सकता है। तो इसलिए उसको किसी ऐसे फॉर्मेट, किसी दूसरे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ता है स्पेस को, जैसे %20 हो गया या प्लस लगा दिया उसकी जगह। ठीक है, इवन और भी कैरेक्टर्स तुम देखोगे, जैसे कॉमा अगर कहीं होगा, यूआरएल में कॉमा नहीं डालते, उसके लिए भी डिफरेंट कैरेक्टर यूज होगा। तो यूआरएल इनकोडिंग में अगर कहीं कोट्स होंगे, सिंगल कोट्स होंगे, उनको भी तुम देखोगे कि वो जो ब्राउजर है उसको एनकोड कर देगा, क्योंकि सर्वर जो है, वेब सर्वर ये सारे कैरेक्टर्स को एज सेपरेट, मतलब अगर उनको बिना इनकोड किए यूआरएल जाएगा तो वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाता। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको एनकोड करना पड़ता है, ब्राउजर इनकोड करके भेजता है इनपुट। तो यहाँ पे एक लिस्ट भी दी हुई है कि किस कैरेक्टर को किस चीज में एनकोड करते हैं यूआरएल इनकोडिंग के अंदर। स्पेस है उसका %20, एक्सक्लेमेशन का %21, इस तरह से पूरी लिस्ट बताई हुई है। तो ये तो हो गया यूआरएल इनकोडिंग। इनकोडिंग कई टाइप की होती है, बहुत से टाइप्स की हो सकती है इनकोडिंग। एक बहुत ही कॉमन टाइप की इनकोडिंग होती है बेस 64। ये बेस 64 इनकोडिंग, जैसे कोई भी टेक्स्ट डाला, हेलो डाला, इसको क्लिक किया इनकोड, तो ये है इसका बेस 64 रिप्रेजेंटेशन। बेस 64 में ऑलमोस्ट हमेशा, ऑलमोस्ट, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, एंड में या तो एक सिंगल इक्वल टू होता है बेस 64 टेक्स्ट के एंड में, या फिर डबल इक्वल टू होता है। अब इस केस में सिंगल इक्वल टू है, यहाँ पे भी सिंगल इक्वल टू है, ओके। इस केस में डबल इक्वल टू आ गया। तो ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब तुम देखोगे बेस 64 में कुछ डेटा है, तो उसमें एंड में एक या दो इक्वल टू होंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते। लेकिन ऑफकोर्स ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे जो है एक भी वो नहीं होगा, एक भी इक्वल टू नहीं होगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिखता हूँ, यहाँ पे एक भी इक्वल टू नहीं है। अब इसको अगर डिकोड करना है तो कॉपी किया, डिकोड पे आ गया, तो डिकोड हो गया। अब बेस 64 के बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर एन्कोडिंग फॉर्मेट है, काफ़ी जगह तुम्हें देखने को मिल सकता है ये। प्लस वेबसाइट्स जो कुकीज स्टोर करती हैं, तो अक्सर वो उसको कुकी को बेस 64 एनकोड करके स्टोर करते हैं, ताकि सर्वर भी आसानी से प्रोसेस कर ले बेस 64 फॉर्मेट में, इसलिए कुकीज अक्सर स्टोर होती हैं। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मेट है।
इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक है क्रिप्टोग्राफी का वो यहाँ पे एंड होता है। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? नो सर। इसमें तो नहीं है सर, वैसे क्वेश्चन तो है। वैसे कुछ है क्वेश्चन? यस, अलग से है इसमें, ऐसा तो नहीं क्वेश्चन। अलग से क्या है? मोबाइल हैकिंग वाले में लो। वो एपीके फाइल बनाई नहीं था सर हमने जो, हाँ, वो सेंड कैसे करें मोबाइल में? सेंड कैसे करें मोबाइल पे? पिन, जैसे हमें वो लाइनेक्स में थी सर, हमारी लाइनेक्स में हुई थी स्टोर सर वो हाँ, तो उसे मोबाइल में सेंड करना था। ईमेल में भेज दो, व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। नहीं जा रही सर, क्या नहीं जा रही? जा ही नहीं। लिंक भी बना के किया था सर मैंने ट्राई। व्हाट्सएप पे भेज दो, ब्राउजर में व्हाट्सएप खोल के उसमें अपलोड कर दो, फोन में डाउनलोड कर लो। ब्राउजर में व्हाट्सएप ओपन किया सर, स्कैन करके और फिर सीधा कर दिया, हाँ, चली जाएगी। बिल्कुल। मैंने ब्लू स्टिक पे भी चलाई थी सर, जो आपने बताया था, हाँ, वो पूरा ही हैंग हो गया, चला ही नहीं। हैंग हो गया था? अच्छा। बिल्कुल हैंग हो गया सर वो, ओ, डिलीट करना पड़ा सर मैंने फिर। वो यही है कि क्या बोलते हैं, उतना स्टेबल है नहीं, प्लस वो भी एक तरह से वर्चुअल मशीन ही है ना। सर हाँ। जैसे हमारे पास किसी ने वीडियो सेंड की, हाँ, आज ये इशू हुआ है एक लड़के के साथ, मेरे साथ फैमिली में सर। तो क्या चीज? वीडियो, उसके पास वीडियो आई सर एक, हम्म। उसने वीडियो देखी ना सर, हाँ, वो आईडी बैन हो गई, उसकी इंस्टाग्राम की आईडी बैन हो गई सर। वीडियो कहाँ पे आई मतलब कहाँ पे मिला उसको लिंक? किसी ने उसके पास वीडियो सेंड की सर। कैसे कैसे सेंड करी, मतलब किसके थ्रू सेंड करी, व्हाट्सएप, ईमेल, क्या किया? बट वो सर इंस्टाग्राम ही पे आई थी सर उसके पास, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया उसको? वीडियो आई थी सर, वीडियो देखी ना सर, उन्हें प्ले किया। मैं वही कह रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मैसेज किया उसको, मतलब ये कह यस रहे हो सर, ना? यस सर, यस सर। अच्छा। तो उसकी आईडी, वो वीडियो सेंड की सर, जैसे मैंने आपके पास वीडियो सेंड कर दी सर, हाँ। फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास वीडियो सेंड की, तो आपने हम्म, वो वीडियो प्ले की ना सर, हाँ। तो जो आपकी आईडी थी ना सर, हाँ। वो बैन हो गई। अच्छा, वीडियो प्ले करने पे आईपी बैन हो गई? यस सर, वीडियो और फोन में प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम? वो मतलब ऐसे बता रहा था कि चला ही नहीं, मैंने फिर वो इंस्टाग्राम ही डिलीट करना पड़ा। इंस्टाग्राम डिलीट करना पड़ा? यस सर, ये प्रॉब्लम आ गई थी उनके पास। सर ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, जो वीडियो का लिंक था, मतलब वीडियो भेजी डायरेक्ट या सिर्फ लिंक भेजा उसका इंस्टाग्राम? वीडियो थी सर, वीडियो वीडियो। वीडियो ही भेजी सीधे? यस अच्छा। सर, लिंक मेरे वैसे भी ऐड कर सकते हैं ना सर हम, हाँ, हाँ। लिंक वीडियो में नहीं कर सकते है ना सर? लिंक लिंक भेजा तब तो डेफिनेटली वो है कि हाँ, हाँ। सर वो या वीडियो वायरस। प्ले हुई थी? यस, प्ले हुई थी, चली थी वीडियो। कितनी देर के लिए? ये लगभग 30 सेकंड के आसपास। सर they put it the malware coding on the video actually. इन द वीडियो, हाँ, वही। सो अगर तुम malware देख लोगे कोडिंग जब उसको। भेजी है उन्होंने, तो वो सीधी जब ओपन की ना, तो उनके पास वो पहुंच गया, मालवेयर एक्सेस पहुंच पहुंच गया। गया।
और मालवेयर भी पहुंच गया। अब हाँ। उसके थ्रू उन्होंने सारा कुछ ब्लॉक कर दिया, उसका पीछे से ही ब्लॉक कर दिया। तो इससे सर इंस्टाग्राम डिलीट करने के बाद नॉर्मल कैसे हो गया सर? इंस्टाग्राम, वो जो मैलवेयर है वो इंस्टाग्राम से टाइड होगा ना, कि जो इंस्टाग्राम है उसी के थ्रू वो काम कर रहा है। तो वैसे तो मैं कहूँगा टू बी ऑन द सेफ साइड एक बार फॉर्मेट मार लेना चाहिए समय डिवाइस का, यस सर। क्योंकि कोई क्योंकि गारंटी नहीं है कि निकल गया होगा हम्म इस तरह से। क्योंकि there are many type of nowadays there are many type of malware they are using. One of the good example is हमारे इंडिया में वो चलता है ना, uh, वो जो पेमेंट वाला चलता है अभी, क्या नाम था यस उसका, सॉरी, रैंसमवेयर। हाँ जी, रैंसमवेयर चल रहा है ना। वो रैंसमवेयर तो भेजते हैं लोगों को, कहते हैं कि हम ये चीज खरीदे हैं, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, आपके बैंक में पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा वो $2 की वो ट्रांजैक्शन करते हैं, इतने में वो उनके बैंक अकाउंट में पहुंचता है। वही क्यूआर कोड में उनके मालवेयर की कोडिंग छुपा के रखते हैं, जिससे कि उनके बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच जाती है, साथ में उसके फोन की डिटेल्स पहुंच जाती है। कि तो ये ये पेमेंट वाला हम यूज करते हैं ना, पेटीएम, पेटीएम का, यस 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 यस। उसका कितना चला है सर अभी, वो सिक्योर्ड हाँ नहीं था। सभी कर रहे हैं सर आज, पेटीएम का क्यूआर कोड बना के दे देते हैं। therefore it's much better कि तुम यूपीआई यूज करो, इट्स मच मोर सिक्योर। सर वो तो मैं समझ गया हूँ, मगर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ हाँ नहीं, आई नो वो मालवेयर का, हाँ। कि वो कैसे मालवेयर आपके फोन में भेज देते हैं पेटीएम और के क्यूआर कोड के थ्रू। क्यूआर कोड में तो तुम कुछ भी डाल सकते हो ना, यू कैन, तुम उसका कोई फाइल का लिंक डाल सकते हो, यूआरएल डाल सकते हो। सर वो और समझ कुछ, गया हूँ, मगर हाँ मैं एक तो तभी वो एग्जांपल डाल दे रहे हैं रहा ना, हूँ। वही कह रहा हूँ मैं। सेम थिंग विद वीडियोस टू, वीडियोस में दे भी धीरे धीरे डालने तो लगे हैं उसके उसको। लिए तो उसमें डालने कोडिंग, लगे हैं। हम्म। तो सो उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी सर। क्या सर करनी कोडिंग पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, पहले आपको वो जो फोन है उसे आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा। हाँ, तो उसे क्या क्योंकि देंगे? क्योंकि उसमें उन्होंने वायरस मालवेयर डाला है, तो फिर उसमें उन्होंने बैकडोर भी इंस्टॉल किया होगा कि हम उसके बिल्कुल थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल, यस 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 ऑफ कोर्स। इसलिए फॉर्मेट तो जब भी, करो ही। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, फॉर्मेट तो करना ही चाहिए उसको एक बार, अब इस तरह से हाँ, अगर आ गया है। साथ में उसकी आईपी एड्रेस भी चेंज करनी चाहिए, जो नेटवर्क है उसे डिसेबल करके उसको दोबारा आईपी में लाना चाहिए। नहीं, फॉर्मेट अगर करोगे तो आई थिंक स्टोर्ड वो नेटवर्क सारे डेटा तो निकल ही जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा, हाँ। हाँ। ओके, तो अच्छा मैं ये कह रहा था कि उसको जो वीडियो भेजी थी तो किसी नोन पर्सन ने भेजी थी, ऐसे ही कोई अननोन था जिसने भेजी थी? सर ये तो मैंने पूछा नहीं उसके पास, उससे भाई नोन था या नोन था। अच्छा, क्योंकि सर अननोन, अननोन होते हैं ये, इंस्टाग्राम पे तो वीडियो अननोन ही भेजते हैं, आप वो कर लीजिए उन्हें और वो वीडियो बाद में फोन में सेव हो गई थी ना, फोन में से भी डिलीट करनी पड़ी। यानी वो तो वीडियो तो डिलीट कर दी, बट यस फॉर्मेट सर। भी करना चाहिए उसको। तो सर बोल देंगे वो, अब तो मेरा फैमिली बोल, में से बाद में बोलना पड़ेगा सर। बाकी कोई भी अननोन अगर कोई लिंक भेजता है इंस्टाग्राम पे तो बहुत है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी यस कोई भी, सर, ऐसे बहुत है। सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक में कैसी कोई भी एप्लीकेशन जहाँ पे कोई भी अननोन तुम्हें मैसेज भेज सकता है, यस तो सर। अननोन का तो कभी मैसेज देखने का ही नहीं। ठीक है, ऐसे तो सर बहुत नॉन है। नॉन का भी नहीं देखना चाहिए सर। नॉन में तो आजकल सर वो वो चलते हैं कि आप ये लोगों को शेयर कीजिए, ये लिंक आपको पचास वो 50 रुपए का, 500 रुपए का, ये इसका पेटीएम का वो मिलेगा, अमेजोन का ये मिलेगा, यस सर यस सर यस ये सर। तो ये व्हाट्सएप पे चलते हैं ना, बहुत आता ये है। भी सारे ऐसे होते हैं सर, बहुत इजी होते हैं ये। अरे वो तो हाँ, अब जैसे हम लोगों को तो पता है, ये तो हम लोग नहीं क्लिक करते हैं यूजली। ये टारगेट किसको करते हैं? जो थोड़ा टेक सेवी कम लोग होते हैं, मतलब जिनको टेक्नोलॉजी से उतना फेमिलियरिटी नहीं इंफॉर्मेशन होती। नहीं होती सर। जैसे जो थोड़े से एज लोग हैं, अब यार उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को बहुत बाद में देखा है अपनी लाइफ में, तो तो वो सर लोग हम, उतने फेमिलियर है नहीं। यस तो वो सर लोग यस। यूजली फिर अगर इस तरह का देखते हैं तो उनको नहीं पता चल पाता कि ये असली है या नकली है। तो तो वो सर जो लोग फिर
ज्यादा एज की नॉर्मल एज जो 25 ये इस एज के भी कर लेते हैं सर, क्योंकि जिन्हें नहीं पता होता वो तो करते हैं सर, जिनको पता नहीं नहीं पता, क्या भेज हाँ, रखा है। जिन्हें नहीं पता तो क्या कर सकते हैं। यस सर। यानी कि कोड करके सर तो वीडियो में भी आप मालवेयर सेंड कर सकते हैं। कर सकते हैं, करते ही हैं, तुमने देख ही लिया। यह देखा आज देखा था मैंने भी। ओके सर मैंने। बहुत ही बच के रहना पड़ता है यार इंटरनेट पे तो। यस सर। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किसके मैसेज सुन रहे हो, किसके मैसेज पढ़ रहे हो, क्या क्लिक कर रहे हो, बहुत यस ध्यान रखना पड़ता है। सर, उसको बोलना पड़ेगा अपना सिस्टम वो करें और बाद में। बोल दो डेफिनेटली, कन्वे सर, कर दो ये चीज। ओके। सर हम एप्लीकेशन जो जैसी एप्लीकेशन है कोई भी प्ले स्टोर पे, हाँ। कोई भी गेम वगैरह या कोई भी ऐप है हम्म। उसके अंदर डाल सकते हैं हम उसके डाउनलोड करके उसे उस, एडिट कर सकते हैं यानी कि। उसको जो ओरिजिनल एप्लीकेशन अपलोडेड है उसको थोड़ी चेंज कर पाओगे। नहीं सर, हमें जैसे फॉर एग्जांपल एक पबजी है सर, या हम्म। कोई भी गेम लगा लो, हाँ। उसके अंदर डाल के हम सर तो उसे रिलीज कर सकते हैं हमारे थ्रू, उससे नहीं, प्ले स्टोर से नहीं सर, क्योंकि वो तो हमें तो कोडिंग हाँ। ले ली उसकी सर, कोड तो ले लिया, उसमें कोड में चेंज किया सर, हाँ। तो परमानेंट तो चेंज नहीं हुआ ना, तो हम हमारे पास चेंज हुआ सर और कोई पास तो हाँ, नहीं हुआ। तुम्हारे पास चेंज हुआ। सर हम भेज सकते हैं तो वो तो जिसके पास भेजेंगे उसके पास तो चेंज ही जाएगा ना सर, हाँ बिल्कुल। तो ऐसे तो हो सकता ना सर। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यस सर, मैं सही बोल रहा था। और अटैकर्स तो अच्छा, एक्सक्यूज मी, जस्ट 1 मिनट।
ओके, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, कि जो तुम जैसे एंड्रॉयड उसमें कह रहे थे कि मैलवेयर का, तो अटैकर्स क्या करते हैं अपनी एप्लीकेशन डेवलप करके, अब वो खुद से उन्होंने डेवलप किए तो यस डेफिनेटली सर। उसमें वो कुछ भी डाल सकते हैं, उसमें डाल देते हैं मैलवेयर और उसको फिर प्ले स्टोर पर डाल देते हैं। जो हमने डेवलप की थी ना सर, हम्म। वो तो अलग से ही शो कर रही, ये तो मालवेयर है। वो तो बहुत ही बेसिक है ना, अब ये तो बहुत एडवांस वो लोग उसमें कोडिंग करके। तो उसमें जो अलग से दिखा रखा भाई, यू विल गेट टू योर फोन मोबाइल एक्सेस, तो कभी कभी ऐसे। और देखो, अब कोई चीज़ अगर तुम इंस्टॉल करवा रहे हो किसी से, यस सर। वहां तो तुम वो भी कर सकते हो, क्या बोलते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हो। अक्सर पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ यही तो होता है कि डाउनलोड किया तुम्हारा एंटीवायरस तुम्हें वार्निंग भी दे रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो तब भी ये, अरे नहीं फ्री का है इसलिए इंस्टॉल कर दिया। यस सर। तो वही चीज़ है ना कि कन्विंस करना है टारगेट को कि भाई जो तुम कर रहे हो वो सही है, जो भी डाउनलोड किया है तुमने सही है, उसको चला दो बस। तो यानी कि हमें उसे पानी मारना है, ठीक है, क्या चीज़? यानी उसमें ये यूज करना है। हाँ। ओके सर। सर, हाँ। तो हमारे जो अगला लेवल है सर पाइथन वाला, हम्म। नेक्स्ट लेवल, उसमें ये कराएंगे सर कोडिंग वाला, ये मालवेयर सेंड करना, कोड चेंज करना वाला। नहीं, उसमें मालवेयर का नहीं है कुछ। भाई जैसे ही कोई कोई एप्लीकेशन का वो कोड उठाए, इसमें कोड चेंज किए और अपना वो मालवेयर इंस्टॉल कर दिया, इंसर्ट कर नहीं, पाइथन प्रोग्रामिंग, जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उसमें उसमें हैकिंग पे फोकस नहीं है, उसमें सिर्फ प्रोग्रामिंग पे दिया। फोकस है कि नॉर्मल तुम्हें लैंग्वेज नॉर्मल। अच्छे से समझ आ जाए। सर ये बेसिक है, बेसिक पाइथन का होएगा उसमें, एडवांस बेसिक। पाइथन नहीं है कि आपको जितनी नॉलेज चाहिए ना यस सर। नेक्स्ट लेवल पे पेनिट्रेटिंग टेस्टिंग और इन पे, उतना ही वो फोकस है उस पे। वो बेसिक है, आपको एक टेस्ट दिया है कि ये है पाइथन आपका और इसमें इतना काम कवर कर सकते हो आप। कवर काफी कवर कुछ हो अप, रखा है पाइथन में। कवर अप हो रखा है मगर उसमें हैकिंग का कवर नहीं है। वो हैकिंग पे फोकस नहीं है उसका, उस कोर्स का। हाँ, उस कोर्स का और मेन है तुम्हें एडवांस पाइथन अच्छे से एडवांस समझ आए। प्रोग्रामिंग नहीं है, एडवांस प्रोग्रामिंग भी नहीं है उसमें। ओके ओके। एडवांस तो डिपेंड्स ऑन तुम एडवांस किसको कंसिडर कर रहे हो, काफी कुछ सर है पाइथन एडवांस वाले कोर्स में। मतलब पाइथन में तो बहुत चीजें होती हैं, आप प्रोग्राम भी बनाते हैं, है ना? पाइथन के प्रोग्राम भी बनते हैं, वेबसाइट भी बनती हैं आपकी, कितनी चीजें बनती हैं, ऐप भी बनती है, मगर वो चीज नहीं है, उस लेवल पे नहीं है वो। क्योंकि उस लेवल पे जाने के लिए फिर बहुत ही लंबा कोर्स हो जाएगा, प्लस हाँ जी, हाँ दैट जी। इज स्पेशलाइज्ड। इस या सो वो एडवांस कोर्स कहता हूँ मैं हाँ, उसे। वो जो एडवांस। बेसिक है, बेसिक में ये बताया जाता है कि पाइथन को आपको कैसे यूज करना है, कैसे यूज करते हो उसको समझना उसको कि अरे समझ क्या है क्या पाइथन है एक्चुअली। सिंटैक्स, क्या यस। है यूज ओके केस, हाँ, ओके, समझ उसके, गया मैं। मतलब उस वो कोर्स अगर तुम अच्छे से एक बार कर ले तो समझ आ जाता है सब, तो यू विल बी एबल टू क्रिएट पाइथन प्रोग्राम अपने आप से। ठीक है, ओके पाइथन सर। प्रोग्रामिंग तुम कर सकते हो उसके बाद। ओके सर। तो क्रिप्टोग्राफी जो है वो हमने कर लिया यहाँ पे, यस सर। क्रिप्टोग्राफी स्टार्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है ईडन आईडीएस फायरवॉल्स एंड हनी पॉट्स, इसको अपन स्टार्ट करेंगे, टेक अ 10 मिनट ब्रेक, गो ओवर क्रिप्टोग्राफी। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछना उसके बाद, आफ्टर 10 मिनट्स, सर एंड इस देन वी टॉपिक मूव को ऑन कल टू, करते हैं ना? कल करते हैं। यस सर, क्योंकि आज नहीं है, कोई भी नहीं है और मैं भी अभी निकलने वाला हूँ कोई एक्चुअली। भी कहा नहीं है। सर मैं मैं रहेगा। भी रोहित ही रहा है ऑलरेडी भाई। सुजल ऑलरेडी निकल गया। हाँ ये जी। सुजल के प्रॉब्लम है, थोड़ी इश्यू है सर, वो बोल रहा था। अच्छा, यस। हाँ। तुम कितनी देर में निकल रहे हो नानी? सर मैं 15-20 मिनट में चले जाना है क्योंकि मेरे 2 बज जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, नहीं वो तो आई नो, टाइम जोन तुम्हारा डिफरेंट है। हाँ, इसलिए मैंने सर से बात करी थी और उनसे कही थी कि मेरे वीकेंड्स पे कर दीजिए, क्योंकि वीकेंड्स पे मैं 2 घंटे आराम से लगा लेता हूँ पूरे, मेरे डेली का नहीं होता ना।
हाँ हाँ राइट। इसलिए वो मैं तो आधी क्लासेस में आता नहीं, मैंने ये किया हुआ है कोर्स वैसे तो, मगर अच्छा मैं रिवाइज के लिए कर रहा हूँ सर ये मैं। रिवीजन कर रहे हो राइट। हम्म। ओके ठीक है देख लो जैसे भूख लगे। अब बाकी कोई अब नॉर्मली तो देखो कौन आता है, तुम तीनों ही आते हो तो बाकी लोगों ने तो आना बंद कर दिया वैसे। ठीक है तुम आते हो, रोहित आता है और सुजल आता है, बीच बीच में कभी कोई और आ गया तो आ गया, यूजली तो दिव्यांश दो। भी होगा इसमें। दिव्यांश का भी पता नहीं रहता यार, आधी से ज्यादा क्लासेस तो उसने मिस करी है। सर हम्म। जैसे अब हम हमारा लेवल कंप्लीट हो जाएगा, हम्म। बाद में प्रैक्टिस करेगी ना सर, हाँ उसमें कोई इश्यू आ गया तो फिर कैसे पूछेंगे सर? कैसे तो एक बार उस इन दैट केस भी उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं यार, सिंपली क्या मैम करो, मैम को बोलना है, वो मैम को बता बोल देंगे। दो कि हाँ कि कुछ क्वेश्चन है कुछ डाउट है पूछना है, ये तो वो फिर अरेंज करवा देंगे एक सेशन उसके लिए अलग से। ओके सर। ठीक है उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। नहीं इसीलिए पूछ रहे क्योंकि बाद में प्रैक्टिस तो बाद में हुई ना सर, कुछ साथ में हाँ और हाँ कुछ वो बाद तो में। बिल्कुल बिल्कुल यस सर। चिंता मत करो, वो तो तुम सेशन अलग से बोल के अरेंज करवा सकते हो, फिर उसमें पूछ लेना जो भी पूछना है और क्या। ओके सर। और तो बाकी प्रैक्टिस जितनी कर सकते हो वो तो करनी है ही। या प्रैक्टिस ही है सर सब कुछ। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट में करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ज़्यादा तो बचे नहीं है टॉपिक्स, ओके एक दो सर। क्लासेस और हैं उसके बाद खत्म। यस सर। लास्ट क्लास करेंगे। हाँ रुको, सर कितनी क्लासेस रह गई हैं हमारी? एक या दो और होंगी, दो लेके ओके सर। चलो, एक में तो नहीं होगा, दो में तो हो जाएगा। ओके सर। वो एक लास्ट, वाईफाई वाला भी तो रह रहा है ना? हाँ वाईफाई वाला भी रह गया है अभी, आई नो मैं उसको लेके बोल रहा हूँ कि दो में हो जाएगा। ओके सर। सर फिर कल करते हैं ये, एक क्लास कल एक परसों। ठीक है कर लेते हैं कल परसों में। ओके सर। 10